मीनल जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं विगत कई वर्षों से महादेव जी की आराधना कर रही हूँ और उन्हें ही अपना गुरु भी मानती हूँ, किंतु शास्त्रों में आता है कि गुरु दीक्षा भी लेना अनिवार्य है। तो क्या महाराज जी मुझे दीक्षा लेनी चाहिए? अब ये तो आप अपने हृदय में देखो। लग रहा है कि मैं पूर्ण हो चुके हैं तो जरूरत नहीं। लग रहा है कि जरूरत है कि कोई गाइड ऐसा मिले जो शिव स्वरूप हो और शिव तक हमें पहुंचा सके। गुरु का मतलब होता है ऐसी माँ जो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके हमारा हाथ पिता के हाथ में दे दे, ये तेरे पिता है। सदगुरु का मतलब होता है जीव का हाथ पकड़कर ईश के समर्पित कर देना। अब वो तो अपनी हृदय की बात है ना। अगर आपको तृप्ति लग रही है तो फिर जरूरत नहीं, क्योंकि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। अगर आपको लगता है कि प्रगट में चाहिए तो बना लीजिए, जहां आपका भाव जुड़े, जहां भगवान शंकर की कृपा का अनुभव लगे कि ये तो हमारे प्रभु ही हैं, वहां भाव ले लेना चाहिए। रामकेश शर्मा जी, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 4-5 महीने से आप श्री को यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरी राधा रानी में आस्था और भक्ति जगी है। आपको सुनते ही आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी, मैं वर्तमान में हनुमान जी की भी पूजा करता हूँ, उनकी चालीसा, संकट मोचन का पाठ आदि भी करता हूँ और मंगलवार को व्रत भी करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं श्री जी के ही आश्रय में रहकर श्री जी की पूजा, नाम जप, सेवक वाणी 84 जी का पाठ करूं या हनुमान जी की पूजा भी साथ साथ करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। इसका है, हाँ, क्या है कि अभी पाणी ग्रहण संस्कार तो नहीं हुआ है ना। जब ब्याह हो जाता है तब फिर दूसरी फोटो देखना मना हो जाता है। ऐसे लड़की के सामने सैकड़ों फोटो आती हैं, वो सबको देखती है कि इन्हीं में कोई होगा, समझ रहे ना। कोई पसंद भी आता है तो भी 10 फोटो और देख लेती कि इनमें तो कोई नहीं है। तो अभी तो आपकी भक्ति इस रूप में चल रही है, और जब ये आ गई कि मन वचन कर्म से मैंने वरण कर लिया श्यामा श्याम को, फिर अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, क्योंकि वही सब रूपों में फिर समिट गए। समिटे सो आशिक फैले सो जमाना। अभी हम जमाने में हैं, और जब समिटेंगे तो फिर एक में आ जाएंगे। वो एक ही अनेक है, अनेक ही एक है, दूसरा नहीं। पर भक्ति का रंग तभी आता है एक रंग में। एक कंथ, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, उपासना सिद्ध हो जाती है। तो उन्हीं की कृपा से, भक्तराज महामहिम से, हनुमान जी की कृपा से ही आपको ये संग मिला, ये सुनने को मिल रहा है। जब वही कृपा करेंगे तो भगवत भक्ति की तरफ आपको आगे बढ़ा देंगे। वही है महामहिम राम रसायन तुम्हारे पाशा। भगवान का जो प्रेम भक्ति है वो हनुमान जी के चरणों में है। अगर आप आश्रय लिए तो देखो आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो आगे बढ़ा देंगे तो संकेत कर देंगे कि अब लगो, जहां हमने भेज दिया वही लगो, वही संकेत कर देंगे। आनंद श्रीवास्तव जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मज्ञान और आत्म शक्ति क्या है? इसे वेद पुराण के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, श्री जी की नाम से निरंतर जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है? दोनों मार्ग हैं। आत्मज्ञान किसी और का नहीं, अपने स्वरूप का है। किसी और का थोड़ी आत्मज्ञान। हमारा स्वरूप ही जो मैं है वो आत्म तत्व है, और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की थोड़ी जरूरत है। अपने को जानने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत है, पर जो अपना मान रखा है उसको छोड़ने की जरूरत है। ये शरीर अपना नहीं है, शरीर संबंध अपने नहीं है, शरीर भोग अपने नहीं है। हमारा स्वरूप निर्विकार है, चैतन्य घन है, असंग है। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। और जब वो अनुभव हो जाता है तो उसे कहते हैं आत्मबोध। जब वो हो जाता है आत्मबोध तो शक्ति संपन्न हो जाता है, आत्म शक्ति संपन्न। अभी क्या है, हम देह भाव से तो देह शक्ति संपन्न, धन भाव से धन संपत्ति का एक अभिमान, और उसे हम अपना बल मानते हैं। पद तो पद भाव, पद शक्ति से आत्मवान ही आत्म शक्ति से संपन्न, वो हमारा स्वरूप है। उसके दो प्रकार हैं, एक है वेदांत दर्शन से आत्म स्वरूप का बोध होना, और एक है भगवान के भजन से आत्म स्वरूप का बोध। तो वेदांत दर्शन में आप ही आप, कोई आपको बचाने वाला नहीं। गिरो तो तुम जानो, चढ़ो तो तुम पाओ। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और गिरत खगेश लगे नहीं बारा। पर भक्ति मार्ग, राधा 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 करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मात। भगवान उसमें रक्षा करते हैं, और स्वयं भगवान फिर ज्ञान करा देते। इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता।
केवल भगवान के आश्रित होकर उनका भजन करना। ज्ञान में श्रम है और चूक है, अगर जरा सी चूक हो गई तो गए, वहां कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आप ही आम ब्रह्मास्त्र में अगर चूक हुई तो फिर रिजल्ट गलत आएगा। यहाँ चूक होने पर भी रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि सहारे हो ना भगवान के, प्रभु के सहारे हो। जैसे पिता जांचने में कापी बैठे, वही अध्यापक रहा हो और उसका पुत्र की जब कापी आएगी तो सब कापियों के साथ वो रखी जरूर है, लेकिन नजर उस पे रहेगी कि अच्छा धीरेन्द्र हमारे लड़के के हैं, तो आसपास देख करके वो फटाफट नंबर सही आएंगे। समझ रहे ना? औरों में अच्छा लिखा भी है तो उसमें जांच करेगा और फिर नंबर देगा, लेकिन मेरा बेटा है उसमें वो कोशिश करेगा कि नंबर, तो ऐसे ही भगवान के आश्रित होने पर भगवान मेरा है ना तो नंबर सही दे देते हैं। और जब ऐसे चलोगे पढ़ाई में तो फिर उसमें जितना है उतने नंबर मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिताय। भले वो दुराचारी रहा है और उसने मेरा आश्रय ले लिया और मेरा भजन कर रहा है, अब मैं उसे कहता हूं तुम साधु ही मानो, क्योंकि अब मैं उद्धार करूंगा उसका। और जिसका भगवान उद्धार करने को कह दे फिर उसका पतन कहाँ हो सकता है। इसलिए बहुत सुलभ और बहुत कृपा का मार्ग है भक्ति। भगवान का आश्रय ले ले, इससे स्वरूप बोध भी हो जाता है और भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन करने पर एक एक क्षण भगवान का ज्ञान, स्वरूप का बोध और संसार का ये जो रहस्य है प्रकाशित हो जाता है। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, ये सब प्राप्त हो जाता है। खूब भजन करे और जानने की कोशिश न करे, वो जना देंगे। सोई जाने वो जना देंगे, तुम तो बस राधा राधा बोलो, खूब भजन करो, भगवद आश्रित। मोहिनी जी दिल्ली से। श्री हरिवंश बाबा जी, महाराज जी, हम इतना जाप तो नहीं कर पाते जितना बाकी लोग करते हैं और ना ही ध्यान लगा पाते हैं, तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे या श्री जी हमें फल नहीं देंगी? अगर ये बात समझ लो जो अभी बताया तो प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आप पढ़ नहीं पा रहे हो लेकिन अध्यापक के बच्चे हो, तो आपके आगे क्लास में जाने में कोई संशय नहीं है। तो आप देख लो कि आप श्री जी की हो अंदर से। बच्चापन का मतलब क्या होता है? बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु। तो थोड़ी बारी चूक भी वहां चूक नहीं मानी जाती, आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं लाडली जू की हूँ, मैं प्रिया जू की हूँ, मेरे जीवन धन प्रिया जो जैसा चाहेंगे वैसा होंगी, तो आगे चलकर फिर ये बात भी खत्म हो जाएगी कि मैं भजन नहीं कर पाती, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसी का निरंतर स्मरण आता है। प्रियाजू से जब अपनापन होगा, शरणागति हो, तो फिर भजन हम किसका करेंगे? वो अपने आप याद आएंगी, राधा 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 राधा। अब ये आपको देखना है आपके हृदय की गति क्या है, साधन पक्ष पे है या आश्रय पक्ष पे है। अगर नहीं, आश्रय नहीं, तो जो करोगे वही मिलेगा। भजन करोगे उसका फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। आश्रय में हो, अब निर्णय में अंतर हो गया। अगर बुरा हो भी गया तो जहां 100 थप्पड़ पड़ने थे वहां ऐसे छोटी चपट लगा के निकाल देंगे। तो मारा ना हमने, प्रमाण भी देंगे कि मारा ना उसको। आप नहीं कह सकते कि पक्षपात लिया है। बहुत ऊंचा लंबा हाथ करके ऐसे चट से हल्ला जोर से मचाएंगे, मतलब पीट रहा है, जैसे अपने लोगों को पीट रहे हैं। किडनी खराब, पाप कर्म कोई होंगे पूर्व के, पीट रहे हैं। लेकिन कैसे पीट रहे हैं? दूर से हाथ उठा के एकदम पोले ऐसे मार रहे हैं। अब जिसकी किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, उसकी हालत क्या होगी? या तुमको लग रहा है कि हमारी हालत खराब है? ये ऐसे ऐसे प्रभु संभालते हैं, ऐसे दुलार करते हैं। प्रभु का आश्रय ले लो, जो भले सो भजन करो, पर गलत आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा बुरा नहीं होगा, भगवान मंगल कर देंगे।